ये हमारे पास प्रॉब्लम है जी, जो हाफ रेंज एक्सपेंशन हमने पढ़ी थी उसका उसको कैसे यूज़ करना है जी, और फिर वो फोरियर साइन और कोसाइन सीरीज कैसे हम यूज़ करके तो ये कोफिशिएंट्स फाइंड करते हैं इनिशियल वैल्यूज जब ले रहे होते हैं। तो देखिए जी, सॉल्व होमोजेनियस प्रॉब्लम ऑफ इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यूज एसोसिएटेड विद द स्ट्रिंग्स वेव इक्वेशन ut is equal to c ux और हमारे पास जो डोमेन है x की वो 0 से पाई है, t पॉजिटिव है, ux 0 t is equal to ux pi t is equal to 0 और utx 0 0 और ux 0 is equal to kx where k is a constant। अब ये जो वन इक्वेशन है, अब इसको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। उसी तरह यू एक्स टी सपोज करेंगे एक्स टी के, फिर u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t सेकंड टाइम और विद रेस्पेक्ट टू x सेकंड टाइम लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जी, u c x x ओवर x इज इक्वल टू t t ओवर t इज इक्वल टू माइनस लेमडा हमने लिया सेपरेशन कांस्टेंट। अब वही सारा जो कंसेप्ट है कि जब ये दोनों उनका सॉल्यूशन वो जो कांस्टेंट ले लिया है, जब इनको सेपरेटली लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी सी एक्स एक्स ओवर एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा और टी 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 ओवर टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा। ये दो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं। इसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने, एक्स ऑफ एक्स प्लस लेमडा ओवर सी एक्स इज इक्वल टू 0 टी टी प्लस लेमडा टी इज इक्वल टू 0। अब बाउंड्री कंडीशन के लिए यू एक्स 0 टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने ये है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेके, तो फिर हमने बाउंड्री कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है। तो ये आ गया यू एक्स 0 टी इज इक्वल टू 0 एक्स प्राइम ऑफ 0 टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आ गया एक्स प्राइम ऑफ 0 0 क्योंकि टी ऑफ टी तो नॉन ज़ीरो होगा। इसी तरह यू एक्स पाई ऑफ टी इज इक्वल टू 0 और फिर एक्स प्राइम पाई इज इक्वल टू 0, ये दो कंडीशंस आ गई। और इनिशियल कंडीशन के लिए यू टी एक्स 0 इज इक्वल टू के एक्स, दो इनिशियल कंडीशन है यू एक्स 0 इज इक्वल टू के एक्स, सॉरी यू टी एक्स 0 इज इक्वल टू 0 और यू एक्स 0 इज इक्वल टू के एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेंगे तो उसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ये बनेगी टी स्क्वेयर प्लस लेमडा ओवर सी इज इक्वल टू 0 और इसको लिख सकते हैं माइनस लेमडा ओवर सी। और अब अगर लेमडा पॉजिटिव हो तो फिर इसके जो रूट्स आएंगे वो ये कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इसके, और इस तरह इसको लिख सकते हैं फिर एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू ए वन कॉज लेमडा स्क्वेयर रूट एक्स प्लस बी वन साइन लेमडा ओवर सी का स्क्वेयर रूट एक्स। और x प्राइम ऑफ x फिर इसका जब डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमने कंडीशन पुट करनी है इसमें, x प्राइम ऑफ x की वैल्यू ये आ जाएगी। जब हम ये कंडीशन पुट करेंगे x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 तो उससे क्या आ जाएगा जी, सिंप्लीफाई करके तो b1 0 आ जाएगा। इसी तरह जब दूसरी कंडीशन पुट करेंगे x प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 तो उससे ये आ जाएगी हमारे पास, और नॉन ये इक्वेशन बनेगी। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ए वन को नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि बी वन भी ज़ीरो हो गया तो इस तरह फिर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाता है अगर ये भी ज़ीरो हो जाए। तो अगर ए वन नॉन ज़ीरो है तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई, और लेमडा और सी पाई साइन के ज़ीरोज़ जो हैं वो पाई के मल्टीपल्स हैं, तो ये एन पाई के इक्वल लिख दिया, लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट सी और लेमडा इज इक्वल टू एन स्क्वायर सी लिख दिया। Now these infinite values of lambda are called the eigenvalues and the corresponding solutions are obtained by putting corresponding solutions कैसे पुट कर सकते हैं जी, कि lambda की ये वैल्यू पुट करके तो हम corresponding solutions फाइंड कर सकते हैं इसमें। और जब हम यहाँ पे lambda की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स एन ऑफ एक्स, ये हमारे पास cos एन एक्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा जी लेमडा और सी स्क्वायर रूट की जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे। और अगर लेमडा ज़ीरो हो जाए या लेस देन ज़ीरो हो जाए तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसके फाइंड कर रहे हैं। तो सेकंड
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो टी वेरिएबल में है वो ये लिख दी, और इसके जो रूट्स आ गए प्लस माइनस आयोटा लेमडा की जगह पे वो वैल्यू लिख दी जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की हुई है n इंटू सी का स्क्वायर रूट, और इसका फिर सोल्यूशन लिख दिया हमने टी ऑफ टी इज इक्वल टू cos लेमडा स्क्वायर रूट टी प्लस डी साइन लेमडा स्क्वायर रूट टी, और टी एन ऑफ टी इज इक्वल टू सी एन cos लेमडा cos n इंटू स्क्वायर रूट सी टी प्लस डी एन साइन n इंटू स्क्वायर रूट सी इंटू टी। अब यहाँ पे यू एन एक्स टी, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो इसका लिखेंगे हम इस फॉर्म में लिख देंगे। जब इस फॉर्म में हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दिया या तो फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे डेरिवेटिव, और इसमें जब इनिशियल कंडीशन टी ज़ीरो पुट करेंगे तो बी एन ज़ीरो आ गया, और यू एन ऑफ एक्स टी इसके इक्वल आ गया ए एन कॉज एन ऑफ एक्स कॉज एन स्क्वायर रूट सी इंटू टी। By the principle of superposition of the solutions we have superposition principle क्या है, जो हमारे पास ये solutions है इनका जो sum है वो भी solutions ही होता है, तो हमने उससे ये इनका sum ले लिया इनफाइनाइट sum, और वो solution हमने लिख दिया u of x t is equal to summation n is equal to 0 to infinity a n cos n x cos n square root c into t। अब हम इन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू के एक्स, और ये आ गया के एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, और ये हमारे पास एक फोरियर सीरीज बन गई है। The set of function cos and x form an orthogonal sequence over the open interval 0 to pi। तो ये जो हमारे पास set of functions है 0 1 2 3 वैल्यू के लिए, ये सारे ऑर्थोगोनल सीक्वेंस बन रहा है, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो ऑर्थोगोनल फंक्शंस बन रहे हैं। दैट इज ऑर्थोगोनल फंक्शन, तो इंटीग्रल जो है 0 टू पाई काज एम एक्स काज एन, वो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन यूज की 0 टू पाई काज एम एक्स काज एन एक्स डी एक्स। क्या होगा कि अगर m और n इक्वल नहीं है तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं और फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू एम एन के लिए, और अगर m और n दोनों ज़ीरो हैं तो ये पाई वैल्यू आ जाएगी। we multiply to आगे ये जो है cos mx and then integrate with respect to x from 0 to pi to obtain। अब जब यहाँ पे cos mx से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे और फिर उसका इंटीग्रल लेंगे 0 से पाई, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं तो m और n जब डिफरेंट होगा सिर्फ यहाँ पे दो टर्म नॉन जीरो आएगी। कौन सी, जब m और n दोनों जीरो आ जाए, m और n दोनों जीरो ले, और m और n जीरो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि पहले n जीरो वाली टर्म अलग कर लें और फिर उसके बाद आगे 1 से लेके दूसरी टर्म अलग कर लें, तो हमारे पास जो जीरो वाली टर्म है वो ये आ गई है जी कि m इज इक्वल टू एन। चलें पहले n इज इक्वल टू ज़ीरो वाली को छोड़ के पहले m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 टू पाई के एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, किसके इक्वल आ जाएगा ए एन पाई बाई टू के, और ए एन की वैल्यू इधर जब इसको पार्शली इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, और इसको इस तरह लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 2 के और पाई एन स्क्वायर एन। अब यहाँ पे जब एन ऑड हो तो ये आ जाता है -4 के और पाई एन स्क्वायर, और एन जब इवन हो तो ये ए एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि हमारा नॉन ज़ीरो वैल्यू दो ही आ रही है, या ये केस आ रहा है इसका और या ये केस आ रहा है, ये दो ही केस है। m नॉट इक्वल टू n के लिए तो ये 0 आ जाता है, तो m इज इक्वल टू n 0 रखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ए एन आ जाएगा k पाई एक्स स्क्र ओवर 2 0 टू पाई, और a
यहाँ पे m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे ए नॉट आना चाहिए, ए नॉट इंटू पाई, तो यहाँ पे भी ए नॉट आ जाएगा और ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी k पाई ओवर 2। अब हमारे पास ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ज़ीरो वाली टर्म अलग और फिर उसके बाद आगे 135 हमने लिखा है। 135 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास जो है आगे जो 135 है इसकी इवन टर्म जो है वो तो ज़ीरो हो जाएंगी सारी एन इवन के लिए। ये जो हमने फाइंड किया है जी, इसके लिए इवन टर्म ए एन तो ज़ीरो हो जाएगा, तो एन के सारे ऑड टर्म्स हमने लिख दिए हैं। तो यू एक्स ऑफ टी के पाई बाई 2 माइनस 4 के ओवर पाई एन इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे भी लिख दें एन इज इक्वल टू, लिख देंगे एन इज इक्वल टू 135। यहाँ पे n इज इक्वल टू 135 वो ही जो इधर बन रही है, ये सारी चीज़ इसको हमने इस फॉर्म में फिर लिख दिया। अब देखें यहाँ पे जब 1 से ये यहाँ पे n स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे n आ रहा है, तो ऑड टर्म्स के लिए या 1 2 3 फॉर्म में लिखने के लिए n को हमने इस फॉर्म में लिख दिया 2n माइनस 1। तो अब हम n इज इक्वल टू 1 2 3 जब इसमें पुट